जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीतांबरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको वीरवार के दिन दिव्य दर्शन मां बगलामुखी जी के, मां पीतांबरा जी के करा रहे हैं सांबा के श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जो कि प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को आप सुनैर की मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और ये संब्याल बिरादरी का यहाँ पर जो है मेल वगैरह भी लगती है और इसी मंदिर में मां बगलामुखी जी विराजमान है। तो आज वीरवार के दिन सबसे पहले आप दिव्य दर्शन करिए मां बगलामुखी जी के और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करिए और पुण्य के भागी बनिए। हम लगातार हर वीरवार को कोशिश करते हैं कि आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन जरूर कराएं और यहां से नहीं बल्कि हम मंगलवार के दिन चिची माता जी के दर्शन आपको कराते हैं, सोमवार के दिन महादेव जी के दर्शन आपको कराते हैं और वीरवार को मां बगलामुखी जी के दर्शन आपको कराते हैं। मां पीतांबरा जी, ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का और 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये शक्तिशाली स्वरूप है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मां बगलामुखी जी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने से आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं, शारीरिक रोग आपके ठीक होते हैं, यानी आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। यूं कहें तो आपके रोग बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप जो है मां बगलामुखी जी की पूजा जरूर करें। वीरवार के दिन एक खास मान्यता रहती है। वैसे तो हर दिन भगवान का है, हर दिन देवी देवताओं का है, लेकिन वीरवार को मां बगलामुखी जी की जो मान्यता है, वीरवार के दिन जो है वो ज्यादा श्रद्धालु माता रानी के मंदिर में पहुंचते हैं, मां बगलामुखी जी की, मां पीतांबरा जी की पूजा करते हैं। तो एक बार फिर कहूंगा कि बड़ा ही खूबसूरत स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। सांबा के श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में मां बगलामुखी जी भी विराजमान है। आप देखें पीले चोले में मां बगलामुखी जी विराजमान है और माता रानी को पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और आपके सामने है मां बगलामुखी जी का साक्षात शक्तिशाली स्वरूप। आप दर्शन करें मां बगलामुखी जी के और पुण्य के भागी बने। और दर्शन कराने का एक मकसद यह भी रहता है कि जो मंदिरों में किसी कारण से नहीं आ पाते भक्त, उनको हम घर बैठे ही मां बगलामुखी जी के दर्शन कराते हैं। तो आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा के प्राचीन श्री नरसिंह मंदिर से, सुनैर की मंदिर से। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप हिमाचल के बनखंडी में दिव्य दरबार में मां बगलामुखी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं, वहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है और वो मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है और अब उस मंदिर का भी विकास हो रहा है। वो प्राचीन मंदिर जो कि पांडवों ने एक ही रात में हिमाचल के बनखंडी में मां बगलामुखी जी का मंदिर बना दिया था। भगवान राम मां बगलामुखी जी का जाप करते थे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। इतना सच्चा शक्तिशाली स्वरूप है। आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं, रोग बीमारियां दूर होती हैं, घरों के अंदर जो वो कला कलेश जो होते हैं वो भी दूर होते हैं और शत्रुओं का भी विनाश होता है। आप अगर सच्चे मन से मां बगलामुखी जी का जाप करते हैं, नाम लेते हैं और हवन भी आप करा सकते हैं। ग्रह शांत करने के लिए 2 तरह के हवन होते हैं, मीठा हवन और कड़वा हवन, और जो भी प्रक्रिया रहती हैं वो आपको पुजारी जी जो हैं वो बता ही देते हैं। और आप सबने भी वैसे भी एक एक बार तो हवन जरूर कराया होगा। जिन्होंने नहीं कराया तो वो विधि जो है वो मां के मंदिर में आकर पुजारी जी से, पंडित जी से पूछ सकते हैं कि किस विधि से हवन की प्रक्रिया को निभाना है। आप हिमाचल में जब जाते हैं तो आप रात में अगर वहां जाते हैं, वहां पर रात में भी हवन होते हैं, सुबह भी हवन होते हैं। तो एक मान्यता है हवन करवाने की। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि 10 महाविद्याओं में जो मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है, मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। सच्चा शक्तिशाली स्वरूप है और हम भी इसलिए अपना कर्तव्य निभाते हैं कि आपको रूटीन में हर वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के दर्शन जरूर कराएं। तो सांबा का ये श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर सुनैर के इलाके में सुनैर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नरसिंह भगवान जी विराजमान है और उसी मंदिर में मां बगलामुखी जी विराजमान है। मां का जो स्वरूप है ये हिमाचल के बनखंडी से दिव्य दरबार से स्पर्श करवाकर यहाँ पर माता रानी को विराजमान किया गया है। तो आप दिव्य दर्शन मां बगलामुखी जी के आज वीरवार के दिन कर रहे हैं। हम सभी भक्तों के लिए मां से प्रार्थना करते हैं कि सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का, मां पीतांबरा जी का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी की मनोकामनाएं सदैव पूर्ण हो और आपको सुख समृद्धि का एहसास हो। लेकिन कहते हैं कि भगवान के दर पर जाने से जो है आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, यानी पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आती है, ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हम हर वीरवार को कोशिश करते हैं कि आपको माता रानी के दरबार में जरूर लाएं और आपको लाइव दर्शन जरूर कराएं।
सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, यही सनातन है कि हमें अपने सनातन को आगे तक लेकर जाना है और सनातन धर्म के अनुसार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर हम आपको भगवान की देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं। ये हमारी कोशिश लगातार जारी है। तो आप सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। ये इतना सच्चा शक्तिशाली जो है ये माता रानी का स्वरूप है। तो जो भी भक्त यहाँ सांबा वाले मंदिर में आना चाहते हैं, बदवानी में आप पहुंचे सांबा में, और आप बदवानी में पहुंचकर किसी को भी पूछ सकते हैं कि सुनैर की मंदिर जाना है, सुनैर की मंदिर का वो आपको पता बताएंगे। आप मंदिर में पहुंचेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे, दिव्य दर्शन। देखिए किस तरह से हम आपको करा रहे हैं माता रानी के सुंदर स्वरूप के दर्शन। पीले चोले में माता रानी विराजमान है और आज दिव्य दर्शन एक बार फिर से हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हमें यहाँ आने का मौका मिला है और इसीलिए हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि आपको जरूर हर धार्मिक स्थल पर पहुंचकर भगवान के देवी देवताओं के दर्शन कराए। देखिए हम कर्म अपना करते जा रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ सनातन की भी हमें बात करनी है, सनातन को भी आगे तक लेकर जाना है और उसी धर्म के अनुसार हम सनातन की बात कर रहे हैं और माँ बगलामुखी जी की भी आपको दर्शन करा रहे हैं। आप लोग दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। सभी को यही कहूंगा कि आप इस मंदिर में जरूर आएं और माता रानी के दर्शन जरूर करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो सभी को एक बार फिर से जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। आपके ऊपर मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। फिलहाल गुरु ऋषि के जरिए जेके मीडिया के लिए जय मां पीताम्बरा जी की, जय मां बगलामुखी जी की।